स्वरा भास्कर ये नाम लगातार सुर्खियों में बना रहता है। कहने को तो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, फिल्मों में अभिनय करती हैं, लेकिन तमाम सोशल इश्यूज पर कहीं ना कहीं लगातार एक तबके को नीचा दिखाने का काम करती हैं, हमेशा सरकार के खिलाफ बात करती हैं। और अगर बात की जाए उनके बॉलीवुड के अभिनय को लेकर, उनकी कुछ ही फिल्में जो है रिलीज होती हैं, काफी अंतराल बाद देखने को मिलती हैं। और इसी बीच जब बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चल रहा है, तमाम बॉलीवुड की मूवीज बॉयकॉट हो रही हैं, फ्लॉप साबित हो रही हैं, इसी बीच स्वरा भास्कर की भी एक मूवी 16 सितंबर को सिनेमाघरों में आई, जिसका नाम है जहां चार यार। और इस मूवी से पहले काफी ज्यादा प्रमोशन की गई स्वरा भास्कर की तरफ से कि ये बेहतरीन मूवी है, मास्टरपीस साबित होगी। और जो बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा था उसको लेकर भी हमेशा से स्वरा भास्कर ने कहा है कि ये बस कुछ ही लोग कर रहे हैं, ये बॉयकॉट ट्रेंड कुछ भी नहीं है। हाल ही में जब ये मूवी रिलीज हो रही थी जहां चार यार, उस समय भी स्वरा भास्कर ने कहा कि फिल्में जो है फ्लॉप नहीं हो रही हैं बॉलीवुड की, जिसे जानबूझकर प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन अब उनकी खुद जो मूवी आई है जहां चार यार, उसको IMDb पर 1.1 की रेटिंग मिली है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक और फिल्म जहां चार यार, वो अब जाकर डूब चुकी है और फ्लॉप मूवीज में उसका नाम भी शुमार हो चुका है। IMDb, जिसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है रेटिंग के हिसाब से, इंटरनेट बेस्ड जो वो रेटिंग करता है, उसमें 1.1 की रेटिंग मिली है जहां चार यार को। तो स्वरा भास्कर जो इतनी बातें कर रही थी बॉयकॉट को लेकर के, क्योंकि इस मूवी को भी बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल रहा था, तमाम लोग सोशल मीडिया यूजर जहां चार यार को बॉयकॉट करने की बात करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि स्वरा भास्कर कहीं ना कहीं हमें टारगेट करती आई हैं। जैसे अगर बात की जाए पिछले साल जब बात चल रही थी, अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, उस समय तालिबान जो वहां पर संगठन है, आतंकी संगठन है, उसकी तुलना की थी हिंदुत्व के साथ। और लगातार स्वरा भास्कर इस तरह के बयान देती आई हैं, इस तरह विवादों में गिरती आई हैं। और अब जहां चार यार मूवी को 4 दर्शक भी नहीं मिल रहे, ये लोगों का कहना है। सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस मूवी को लेकर के, जहां एक तरफ स्वरा भास्कर अभी भी लोगों से अपील कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्विटर पर पोस्ट डाल रहे हैं कि ये जो है काफी अच्छी मूवी है, आप जाकर के इसको थिएटर में देखिए, कृपया अपने दोस्तों के साथ जाइए, अपने पिता के साथ, माता के साथ, बहन के साथ। तमाम अपील के बावजूद यहां पर लोगों ने इस मूवी को बॉयकॉट किए बिना ही बॉयकॉट कर दिया। ये भी सोशल मीडिया पर कहना है कि हमने तो इसका बॉयकॉट का इतना ज्यादा ट्रेंड भी नहीं चलाया, लेकिन उसके बावजूद ये मूवी ऑलरेडी बॉयकॉट हो चुकी है। और अगर बात की जाए 16 सितंबर को ये मूवी आई, जहां चार यार मूवी रिलीज हुई, और पहले दिन जो ओपनिंग डे का कलेक्शन रहता है, जिसको हम सुपर फ्राइडे के नाम से जानते हैं बॉलीवुड में, तमाम लोग कहते हैं कि ओपनिंग कलेक्शन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है किसी भी मूवी के लिए। और जो ओपनिंग दिन था, ओपनिंग डे था इस मूवी का जहां चार यार का, ओपनिंग डे की कलेक्शन थी मात्र 15 लाख रुपए। 25 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म, जिसके 4 से 5 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्चे गए, उसका ओपनिंग डे कलेक्शन रहता है 15 लाख रुपए। और उसके बाद वीकेंड खत्म हो चुका है, वो ग्राफ भी तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। यानी कि अगर बात की जाए, जो मूवी क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि अगर ये मूवी 1 करोड़ भी कमा लेगी तो बहुत बड़ी होगी, वो भी लाइफ टाइम कलेक्शन की बात की जा रही है। और कुछ अनुमान ये लगाए जा रहे हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये जहां चार यार मूवी मात्र 50 से 60 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर पाएगी, इतना ही बिजनेस कर पाएगी। तो जहां एक तरफ 25 करोड़ रुपए लग गए इस मूवी को बनाने में, तो किस तरह की कहानी पेश की गई है, इस तरह के एक्टर्स लिए गए हैं कि लोग इनकी मूवी को देखने नहीं जा रहे हैं। और जो बार बार तुलना की जाती है द कश्मीर फाइल्स के साथ, उससे एक इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है कि 15 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म, जिसमें सच्चाई दिखाई गई, सेल्फ मेड एक्टर्स को लिया गया, उस मूवी ने 15 करोड़ का बजट रहते हुए 340 करोड़ रुपए कमा लिए। और यहां 25 करोड़ रुपए की बनी मूवी, जिसको देखने कोई भी नहीं जा रहा, पूरे के पूरे थिएटर खाली हैं, एक भी टिकट नहीं बुक हो रही। और ऐसी भी रिपोर्ट्स खुल करके सामने आई हैं कि कुछ गिने चुने लोग जाकर के अगर इस मूवी की टिकट ले रहे हैं तो उनको दूसरी मूवी दिखाई जा रही है, अन्य मूवीज में बिठाया जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि स्वरा भास्कर लगातार बॉयकॉट ट्रेंड करने वालों को निशाना बना रही थी कि ये जो है जानबूझकर प्रचारित किया जा रहा है, मात्र गिने चुने लोग हैं जो बॉयकॉट ट्रेंड कर रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा, ये झूठ दिखाया जा रहा है, मूवीज जो है फ्लॉप नहीं हो रही। बाकी मूवीज के लिए कहा जा रहा था कि फ्लॉप नहीं हो रही, लेकिन अब खुद की मूवी जब फ्लॉप हो गई है, सुपर फ्लॉप हो गई है, 1.1 की रेटिंग मिलना
इस साल की सबसे ज्यादा सुपर फ्लॉप फिल्म्स में इस फिल्म का नाम शुमार हो चुका है। बाकी मूवीज भी फ्लॉप हुई हैं, लेकिन किसी को 2 रेटिंग, 2.5, 2.8, 3 रेटिंग तक मिली है, लेकिन इस मूवी की अगर बात की जाए तो महज 1.1 रेटिंग पर यह मूवी रह चुकी है। और वहीं जिन्होंने इस मूवी को देखा है, जो मूवी क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इस मूवी को लेकर के जो रिव्यू दिया है, उनका कहना है कि ये जो है, इसमें डायलॉग्स इतने भद्दे लिखे गए हैं, इतने गंदे डायलॉग्स लिखे गए हैं, वो बिल्कुल भी मूवी के साथ मेल नहीं खा रहे। और अगर बात की जाए, इसमें जो कॉमेडी है उसको खारिज कर दिया गया है। अगर इस मूवी की बात की जाए तो 4 महिलाएं घर से बाहर आती हैं और एक साथ मस्ती करती हैं। और स्क्रिप्ट को लेकर भी इन्होंने कहा है कि स्क्रिप्ट एकदम बेकार है। जिस तरह का टॉपिक चुना गया है, जिस तरह का विषय लिया गया है, स्क्रिप्ट और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। इस विषय के हिसाब से स्क्रिप्ट को और ज़्यादा बारीकी से अच्छा बनाया जा सकता था, लेकिन उस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है। जैसा कि पहले भी प्रकाश झा बोल चुके हैं इन बॉलीवुड वालों की फिल्म्स को लेकर के कि आप कहानी तो अच्छी बनाइए, स्क्रिप्ट तो अच्छी दीजिए, लेकिन अगर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से या तो सिर्फ रीमेक देखने को मिल रहा है, या फिर अगर स्क्रिप्ट बनाई भी जाती है तो वो बेहद अजीब स्क्रिप्ट बनाई जाती है, जो दर्शकों की समझ से बिल्कुल परे हैं। वही हमें देखने को मिला ब्रह्मास्त्र मूवी में भी 410 करोड़ रुपए लगा दिए, 10 से 11 साल लग गए मूवी बनने को। और अभी भी सोशल मीडिया पर यूजर सवाल पूछ रहे हैं करण जौहर से, इन फिल्म मेकर से, कि इस सीन का तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे ब्रह्मास्त्र में एक सीन है, आश्रम, जो सीक्रेट आश्रम है, वहां पर जाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल किया जाता है। गूगल मैप पर उसकी लोकेशन मिल जाती है और इसी की मदद से रणबीर कपूर, आलिया भट्ट वहां पहुंचते हैं। तो लोगों का यही सवाल था कि कैसे एक सीक्रेट आश्रम की लोकेशन आपको गूगल मैप पर मिल जाएगी। और करण जौहर उस बात का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, एक लंबा चौड़ा उन्होंने नोट लिखा है उसमें कि इसमें जो है इस कारण से जो है उनको गूगल मैप पर ये लोकेशन मिल गई, इसलिए वो अपने वहाँ गुरु जी के आश्रम में वहाँ पहुँच गए। तो आप खुद सोचिए, जब एक एक सवाल का सोशल मीडिया पर इन लोगों को जवाब देना पड़ रहा है, इतना पैसा लगाने के बावजूद लोगों को समझ में नहीं आ रही इनकी स्क्रिप्ट, इनकी कहानी सर के ऊपर से जा रही है, तो फिर किस प्रकार से अपनी मूवीज़ को ब्लॉकबस्टर कहते हैं कि हमने इसमें इतनी मेहनत की है, इसकी स्क्रिप्ट एकदम अच्छी है। लेकिन सच्चाई अगर देखी जाए तो वो इस समय थिएटर्स में जाकर के देखने को मिलेगी कि इन मूवीज़ की स्क्रिप्ट बेहद घिसी पिटी है। और वहीं स्वरा भास्कर अभी भी लोगों से अपील कर रही है कि जाकर जहां 4 यार मूवी को देखें, लेकिन ये मूवी सबसे बेकार मूवीज़ में शामिल हो चुकी है, सुपर फ्लॉप की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। हाल ही में स्वरा भास्कर छत्तीसगढ़ गई थी, वहां पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र मूवी को लेकर के बातें की कि जो बॉयकॉट का ट्रेंड चला रहे थे, उस बॉयकॉट के ट्रेंड को गलत साबित किया है ब्रह्मास्त्र मूवी ने। लेकिन खुद की भी इनकी मूवी उसी दिन रिलीज हुई, जहां 4 यार जैसे ही देखा कि यहां पर तो लोग जा ही नहीं रहे, दर्शक जा ही नहीं रहे मूवी को देखने, स्वरा भास्कर की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया अपनी मूवी को लेकर के, बल्कि जो इतनी ज्यादा प्रमोशन की गई थी, जब इसका ट्रेलर आया अगस्त महीने में, उस समय भी इतनी ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की गई थी जहां 4 यार मूवी को लेकर के, और कहा गया था कि आप 16 सितंबर को देखिए, आप थिएटर्स में जाकर के किस तरह से महिलाएं अपनी शादी होने के बाद मस्ती भरे अंदाज में अपना जीवन जीती हैं। लेकिन अगर बात की जाए, ये भी कहा जा रहा है कि ये मूवी फैमिली के देखने लायक है ही नहीं, उस हिसाब से बनाई ही नहीं गई है कि आप अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ जाकर के इस मूवी को देख सकें। तो जब आपने एक बहुत बड़ा तबका इससे जो है वंचित रख दिया, इस प्रकार की मूवी बनाई कि फैमिली मेंबर्स नहीं जा सकते साथ में देखने, क्योंकि वीकेंड पर अक्सर देखा जाता है कि फैमिलीज जब आउटिंग के लिए जाती हैं तो मूवीज़ को देखने जाती हैं, लेकिन वैसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा गया। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि जहां 4 यार मूवी, स्वरा भास्कर की मूवी, वो फ्लॉप साबित हो रही है। कोई भी मुद्दा हो उसमें आकर के जो है सरकार के खिलाफ बात करती है स्वरा भास्कर, लेकिन जब इन मूवी के बिजनेस की बात की जा रही थी तो उस समय स्वरा भास्कर ने बिल्कुल उससे पल्ला झाड़ दिया और कहा कि ये बिजनेस जो है मूवी का वो अलग रहता है, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर भागती हुई दिखी सवालों से मूवी के बिजनेस को लेकर के, क्योंकि जानती हैं जिस तरह से मूवी सुपर फ्लॉप साबित हो रही हैं तो आने वाले समय में बॉलीवुड और ज़्यादा कठिनाई यहाँ पर झेलने के लिए तैयार रहे। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? जहाँ 4 यार मूवी को लेकर के अगर आपने देखी है या फिर जो भी इस समय इंटरनेट पर चल रहा है, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।